हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स के बारे में और आज अपन पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसको पढ़ने से पहले आपको एक बार 3 रूल समझने हैं बेटा। देखिए सर वो क्या है 3 रूल, तो उसको अपन समझते हैं। यहां पर देखो कि ये एक उत्तल लेंस है और आपको पता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है और लेंस का द्वितीय फोकस क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। ये तो था रूल नंबर फर्स्ट। उसके बाद रूल नंबर सेकंड आप समझ लो कि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो बिना विक्षेपित तो ये सीधी गुजर जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है तो ऐसे चली जाएगी, ऐसे आपतित होती है तो ऐसे चली जाएगी। ठीक है सर, एक और रूल पढ़ लेते हैं सर। जो रूल नंबर 3 है वो कुछ इस प्रकार बताता है कि ये एक उत्तल लेंस है, इधर क्या होता है F1 और इधर क्या होता है F2। अगर कोई ऑप्टिक रे F1 से होकर आ रही है तो लेंस से उसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन बोले तो अपवर्तन, और वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये 3 रूल है बेटा, फिर से अपन रिपीट कर देते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी मुख्य फोकस से जाएगी। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? F2 को। ऊपर आएगी तो बिना विक्षेपित तो ये सीधी गुजर जाएगी। और रूल नंबर 3, यदि कोई प्रकाश किरण F1 से होकर जा रही है तो फिर लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है सर, क्लियर इतनी बात। चलो अब अपन पढ़ते हैं। क्या पढ़ना था अपन को? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जब वस्तु को अनंत पर रखी हो, अपन वस्तु को पहले इनफाइनाइट पर रखते हैं, पर एक बार मैं इस केस को छोड़ देता हूं, आप इस केस पर आ जाओ। जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच रखी है, ठीक है सर, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2f1 क्या है। तो सुनो बेटा जी, सबसे पहले अपन बनाएंगे एक लेंस। आप भी आज ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठो। अगर आपको डायग्राम सही बनाने हैं तो आप ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठिए, आपके डायग्राम पूरे सही बनेंगे। सबसे पहले आप लीजिए एक उत्तल लेंस। ठीक है सर, अब क्या करोगे? इस उत्तल लेंस का बना दो प्रकाशिक केंद्र, और अब क्या बना दोगे? उसके बाद ये बना दोगे आप प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर, बना दोगे ऐसे। सबसे पहले आपने क्या बनाया? उत्तल लेंस, फिर उसका प्रकाशिक केंद्र, और फिर क्या बना दिया आपने? प्रिंसिपल एक्सिस बोले तो मुख्य अक्ष। अब क्या करोगे? अब देखो सर, फिक्स दूरी माप लेना। आप 3 सेंटीमीटर ले लो, 4 सेंटीमीटर ले लो, जितनी आपकी इच्छा है उतनी ले लेना। जैसे मैंने ले ली 1 मार्कर की डिस्टेंस, तो मैंने 1 मार्कर की डिस्टेंस पे क्या लगा दिया? F1, और यहां से एक और मार्कर की डिस्टेंस पे क्या लगा दिया? 2f1। ठीक है सर, 1 मार्कर की डिस्टेंस पे क्या लगा दिया? F2, और 2 मार्कर की डिस्टेंस पे कितना लगा दूंगा सर? 2f2। ठीक है सर, देखो ये रहा 2f2। इसका मतलब आप यहां से 3 सेंटीमीटर पर F1, तो फिर ये 3 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा? 2f1। इधर से 3 सेंटीमीटर पर F2, तो इधर से 3 सेंटीमीटर पर 2f2। कोई जरूरी नहीं आप 3 सेंटीमीटर ले, आप 4 ले लो, 5 ले लो, पर ऐसा नहीं हो कि आपका लेंस तो बहुत छोटा और आप दूरी ले लो बहुत बड़ी। मतलब लगभग ऐसी दूरी ले लो कि जो आपके इस लेंस की जो आकृति है उससे मैच करती हो। ठीक है सर, तो 3 या 4 सेंटीमीटर जो है, अगर आप कॉपी में लेंस बनाएंगे तो 3 या 4 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके लिए सही रहेगी। तो आप 3 सेंटीमीटर ले लो, ये 3 सेंटीमीटर पर, ये भी 3, फिर ये भी 3 और ये भी 3। अब देखो वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत और 2f1 के बीच। तो देखो सर, ये रहा 2f1 और पीछे क्या होता है? अनंत। तो मैंने वस्तु को यहां पर रख दिया AB। ठीक है, अब अपन ने रूल पढ़े थे सर, एक प्रकाश किरण को चलाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो सर ये प्रकाश किरण मैंने भेजी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बोले तो मुख्य अक्ष के समांतर। यहां पर इसका क्या होगा? अपवर्तन, और ये कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। तो ये कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। ठीक है सर, फिर देखो अपन को प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश किरण चाहिए? 2। तो दूसरी प्रकाश किरण को मैंने भेज दिया कहां से सर? O से। और अगर मैं इसको O से भेजूंगा तो ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार जाएगी और ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करेंगी। आपको पता है ना सर, O से आने वाली प्रकाश किरण विचलित नहीं होती है, सीधी निकल जाती है। अभी पढ़ा था अपन ने रूल में। ठीक है, अब देखो तो अपना जो है यहां पर बन गया प्रतिबिंब। ठीक है सर, तो पहले अपन लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति तो देखकर बताओ बेटा प्रतिबिंब कहां बना है? तो प्रतिबिंब की स्थिति मैं कह सकता हूं कि F2 और 2f2 के बीच, F2 व 2f2 के बीच। ठीक है सर,
क्लियर इतनी बात। बताओ प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है या बड़ा है? तो आप देखेंगे सर कि वस्तु तो है बड़ी और प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा तो अपन क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति, फिर क्या लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, कैसा है? वास्तविक है ना बेटा। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो प्रकाश किरण वास्तव में इंटरसेक्ट करती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। और जो वास्तविक होता है वो निश्चित रूप से क्या होता है, उल्टा। ठीक है, वास्तविक है बोले तो रियल है, उसके बाद क्या है सर, उल्टा है। और वस्तु से कैसा है, और वस्तु से क्या है, छोटा। क्लियर इतनी बात। अब आ जाओ सर मैग्निफिकेशन। पढ़ते आवर्धन के बारे में। तो m का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव सर। नेगेटिव आएगा ना m का साइन, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, इसका मतलब आवर्धन ऋणात्मक होगा। अपने न्यूमेरिकल्स में बहुत बार काम आएगी। आज के बाद याद रख लो कि जब जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो m बोले तो मैग्निफिकेशन, बोले तो आवर्धन क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, और मोड ऑफ m बोले तो आवर्धन का मान। तो देखो m बराबर क्या होता है, h डैश बटा h। अब h डैश तो है छोटा और h क्या है, बड़ा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी ना बेटा। अरे सर m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है और हाइट ऑफ इमेज छोटी है। तो ये वैल्यू अगर आप छोटी राशि को बड़ी राशि से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। इसका मतलब ये जो मैग्निफिकेशन ऑफ m है ये लेस देन 1 होगा, अर्थात 1 से छोटा होगा। ठीक है सर, चलो चलते हैं दूसरी पोजीशन पर, सॉरी तीसरी पोजीशन पर। जो वस्तु कहां पर रखी हो, 2f1 पर। अब आप वस्तु को अनंत से कहां लेकर आगे, 2f1 पर। अब देखो बेटा जी, वही दो रूल है, सेम टू सेम। एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, जो पैरेलल है वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से, और जो ओ पर आएगी बिना विक्षेपित हुई सीधी निकल जाएगी। ठीक है सर। अरे बोलो क्या होगा कि जो प्रकाश किरण ओ पर आएगी वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे बोलो, प्रतिबिंब की स्थिति। बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, तो आप क्या लिखोगे, 2f2 पर। क्लियर इतनी बात। अब मैं बोलूं प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, प्रतिबिंब देखकर बताओ सर, वास्तविक है या आभासी है। तो आप कहोगे कि ये दोनों प्रकाश किरण वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और आप दुनिया में कहीं भी चले जाना, जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो निश्चित रूप से क्या होता है, उल्टा। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। ठीक है सर, वस्तु के बराबर। आप देखेंगे कि ये जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल बराबर आएगी। ठीक है सर, वस्तु के बराबर। तो अपन बात करें अब भी m का साइन क्या आएगा, बोले तो मैग्निफिकेशन। जब जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है, मैग्निफिकेशन बोले तो आवर्धन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब बताओ मोड ऑफ मैग्निफिकेशन। तो आप क्या कह रहे हो कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर है। और m का फॉर्मूला यही था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो मोड ऑफ m कितना आ जाएगा, 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि m इक्वल टू -1। ये एक स्पेशल केस हो गया सर कि देखो ऐसा लिखा है m की वैल्यू कितनी है, -1। इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। ठीक है, और वैल्यू 1 है, इसका मतलब बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, बराबर है। क्लियर इतनी बात। अब देखो सर तीसरी पोजीशन, एक बार आप वीडियो को खुद से पॉज कीजिए और डायग्राम भी खुद ही बनाइए और इस प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। बोले तो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बताइए कि कैसा होगा। आप एक बार वीडियो को खुद से पॉज करो और चेक करके देखो बेटा, फटाफट चेक करो। देखिए चलो सर अब मैं बता देता हूं, वीडियो को पॉज कर लिया, चलो शाबाश। देखो अब की बार वस्तु को कहां पर रखा है, 2f1 और f1 के बीच। अब आप वस्तु को 2f1 से भी आगे लेकर आ गए, यहां पर एक वस्तु रख दी आपने ab, और वही आपको दो रूल लगाने हैं सर। एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के क्या भेजना है, समांतर, और जो समांतर जाएगी वो कहां से चली जाएगी, f2 से, और दूसरी प्रकाश किरण को आप कहां भेजोगे, o से। तो वो बिना विक्षेपित तो सीधे निकल जाएगी और यहां पर आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है सर, तो मैं आपसे पूछूं
प्रतिबिंब की स्थिति। बोलो सर क्या है प्रतिबिंब की स्थिति? तो आप कह दोगे कि प्रतिबिंब है 2f2 व अनंत के बीच। ठीक है सर, देखो 2f2 के बाद है मतलब आगे कौन है सर? अनंत। बताओ प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बात करें, बताओ कैसा है? तो आप कहोगे कि प्रतिबिंब कैसा है? बोलो वास्तविक है। ठीक है, इसके अलावा उल्टा है। ठीक है, और वस्तु से बड़ा है या छोटा है? तो आप कहोगे कि वस्तु से क्या है? बड़ा है, वस्तु से बड़ा। ठीक है सर। अगर मैं मैग्निफिकेशन के बारे में बात करूं तो आप कहोगे कि आवर्धन का साइन तो अभी भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। जब जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है मैग्निफिकेशन का साइन क्या आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, और अब आपसे पूछो कि मोड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो आप कहोगे कि ये तो है छोटा और ये क्या है? बड़ा। अगर प्रतिबिंब बड़ा है इसका मतलब देखो m बराबर क्या होता है? HI/HO। ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, इसका मतलब इसका मान 1 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो मैं कहूंगा कि m इज ग्रेटर देन 1। समझ में आ गई क्या बात की? ये वैल्यू बेटा बड़ी है और ये वैल्यू क्या है? छोटी है। जैसे मान लो ये क्या है? 10 और ये क्या है? 5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। जो वैल्यू क्या है? 1 से क्या है? बड़ी है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलो देखो पोजीशन नंबर 5, जो वस्तु कहां पर रखी हो? F1 पर। तो देखो प्यारे बच्चों, जो वस्तु F1 पर रखी है तो आप वस्तु को F1 पर रख दो और वही 2 रूल लगा दो। एक क्या भेजोगे? पैरेलल। जो पैरेलल जाएगी वो कहां से जाएगी? F2 से। और जो O से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है सर, बिना विक्षेपित हुए। और ये 2 समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो जो कहां पर जाकर मिलेगी आपको पता है सर? इनफाइनाइट पर जाकर एक दूसरे को इरेक्ट करेंगी। तो मैं कह सकता हूं प्रतिबिंब की स्थिति। बताओ सर कहां पर होगा प्रतिबिंब? तो आप कहोगे इनफाइनाइट पर। अगर अपन प्रकृति के बारे में बात करें तो कैसा होगा? तो देखो बेटा यहां से आ जाओ आप। पहले प्रतिबिंब क्या बना था? छोटा, उसके बाद वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा। देखो सर प्रतिबिंब जो है उसकी साइज बढ़ती जा रही है, छोटा, बड़ा और बड़ा। तो जो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है सर, कैसा होगा? वास्तविक, क्योंकि ये दोनों अनंत पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और क्या होगा? उल्टा। ठीक है, अगर आप मैग्निफिकेशन के साइन की बात करें तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है सर, और मोड ऑफ मैग्निफिकेशन बहुत बड़ा है, इसका मतलब m इज मच मच ग्रेटर देन 1। अरे सर ये रहा m, ये है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मान लीजिए इसकी वैल्यू तो क्या है? 100 और इसकी वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो ये कितना हो जाएगा? 100। मतलब 1 से क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो गया ना सर। m का मान कितना है? 100। अब देखो सर मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ m तो अभी भी नेगेटिव है और m की वैल्यू क्या आएगी? मच मच ग्रेटर देन 1। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल, जो वस्तु कहां पर रखी हो F1 और O को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। वही रूल है सर, ये रहा O, ये रहा F1, ये रही वस्तु। आप एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजोगे, जो समांतर जाएगी वो कहां से गुजरेगी? F2 से। और दूसरी प्रकाश किरण को कहां पर भेजोगे? O से। अब देखो बेटा ये दोनों किरण है, इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये आगे जाकर कहीं पर मिलने वाली नहीं है। अतः अपन इनको पीछे बढ़ाएंगे और इनको पीछे बढ़ाने पर ये कुछ इस प्रकार मिलती हुई नजर आएंगी। ठीक है सर, पीछे बढ़ाने पर मिल रही है। तो देखो सबसे पहले आपसे पूछे प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है सर, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रतिबिंब हमेशा यहां पर ही बने। तो आप इसका सही आंसर ये लिखोगे कि प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की ओर। भाई जिधर वस्तु रखी है उधर ही बना है प्रतिबिंब, वस्तु की ओर। और कहां बना है? तो आप कहोगे वस्तु के बाद बनेगा सर। आप कहीं भी रख दो तो इसका सही आंसर ये होगा कि अनंत व वस्तु के मध्य। ठीक है सर, अनंत व वस्तु के मध्य। कई बच्चे इस चित्र को देखकर लिख देंगे कि F1 to F1 के मध्य। ऐसा नहीं है। अगर आप वस्तु को और आगे खिसका दोगे प्रतिबिंब यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। तो सही आंसर क्या लिखोगे कि प्रतिबिंब यहां से लेकर यहां तक कहीं भी बने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत और वस्तु के मध्य बनेगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? तो बताओ अगर प्रकृति के बारे में बात करें कैसा होगा? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा।
ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब आभासी है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। बोले तो आवर्धन का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। और m जो है उसका मोड ऑफ m का मान क्या आएगा? 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि देखो वस्तु तो क्या है? छोटी, और प्रतिबिंब क्या है? बड़ा है। ओके जेंटलमैन, आ जाओ सर कंडीशन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं कि जब वस्तु को कहां पर रखा था? अनंत पर। तो देखो अगर आपने वस्तु को अनंत पर रखा है, वैसे तो आप बता सकते हो डायरेक्ट भी, छोटा, बड़ा और बड़ा, उसके बाद बहुत बड़ा। अब देखो तो यहां पर क्या बनेगा? ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी और ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ठीक है सर। तो मैं ऐसा बोलूं कि प्रतिबिंब जो है उसकी स्थिति बताओ, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? बोलो F2 पर। बोले तो मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बहुत छोटा है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? तो फिर बोलो m जो है उसकी वैल्यू क्या जाएगी? वो सॉरी साइन क्या जाएगा? नेगेटिव। और मोड ऑफ m का मान क्या आएगा? बोलो ये तो है बहुत छोटा और वस्तु क्या है? बहुत बड़ी। इसका मतलब m जो होगा वो लेस, वेरी वेरी लेस देन क्या हो जाएगा? 1, मतलब 1 से क्या जाएगा? बहुत छोटा, ठीक है सर। ये तो बेटा आपके सोचने की बात है कि प्रतिबिंब बहुत छोटा है, इसका मतलब m का मान 1 से बहुत कम होगा, ठीक है। प्रतिबिंब जितना बड़ा, m का मान, जैसे जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे m का मान भी बढ़ता है, मोड ऑफ m का मान बढ़ता है। तो एक बार अपन इनको एक साथ रिपीट कर देते हैं। देखो कुछ इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। वैसे तो ये आप कोई भी पोजीशन दे दे, बस आपको 2 काम करने हैं। पहले तो ढंग से क्या लगाना है? F1 2F1 F2 और 2F2 बिल्कुल मेजरमेंट करके लगाना है। फिर जहां पर वस्तु बोले वहां पर वस्तु रख दो। एक प्रकाश किरण को कैसे चलाना है? मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरे को कहां से भेजना है? O से, ठीक है सर। फिर भी देख लो, अगर आपकी कुछ बातें याद हो जाती है तो अपन इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? F2 पर, ठीक है सर। अब आप ऐसे सोचते जाओ, जैसे प्रतिबिंब को आगे ले जाएंगे, ठीक है, सॉरी जैसे बिंब को आगे ले जाएंगे वैसे प्रतिबिंब भी आगे चलेगा। तो अब वस्तु को कहां पर रख दिया? अनंत व 2F1 के मध्य, ठीक है सर। तो प्रतिबिंब भी F2 से आगे जाएगा, बोले तो F2 व 2F2 के मध्य, ठीक है बेटा। अब देखो इसको एक स्टेप और आगे लेकर आ जाओ, तो कहां पर लेकर आओगे बेटा? 2F1 पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा? 2F2 पर, ठीक है सर। अब देखो उसके बाद वस्तु को कहां पर रखोगे आप? 2F1 के बाद ये आ जाएगा, वस्तु आ जाएगी 2F1 व F1 के मध्य, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? इससे और आगे 2F2 व अनंत के मध्य, ठीक है सर। उसके बाद वस्तु को कहां पर ले जाओगे? F1 पर। तो प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? अनंत पर। देखो सर ये बात यहां तक सही है। आप देख लो सर, ये 5 पोजीशन में आपने ऐसा ही किया है। केवल आपको एक पोजीशन याद थी, अनंत पर, तो कहां पर बनेगा? F2 पर। अब आप वस्तु को कहां ले गए? 2F1 पर। तो प्रतिबिंब को और आगे किसका दो? F2 व 2F2 के मध्य। जब 2F1 पर तो 2F2 पर, 2F1 व F1 के मध्य तो 2F2 से भी आगे चला जाएगा, और जब F1 तो कहां पर चला जाएगा? अनंत पर। अब देखो यहां पर प्रतिबिंब क्या बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है सर। ये सभी के सभी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? वास्तविक केवल एक प्रतिबिंब आभासी बनता है छठी पोजीशन में, जब वस्तु कहां पर रखी हो? F1 और O के मध्य। वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, ठीक है सर। और उसके बाद वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं सर, वस्तु से बड़ा और फिर वस्तु से बहुत बड़ा। देख लो सर, यार सिंपल बातें हैं बेटा, अगर समझना चाहो तो बेटा जी बहुत सिंपल बातें हैं। देखो वस्तु से बहुत छोटा बनता है, फिर वस्तु से छोटा रहेगा, यहां पर वस्तु के बराबर हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, और वस्तु से फिर ये क्या बन जाएगा? वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है सर। आगे देखो आपने कहां पर रखा? F1 व O के मध्य। ये एक स्पेशल कंडीशन है सर। यहां पर प्रतिबिंब पहली बार कैसा बनता है? आभासी, और जो क्या होता है? वस्तु से बड़ा। और बनता कहां पर है? तो आपने देखा था कहां बनता है? वस्तु व अनंत के मध्य। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या उत्तल लेंस कभी आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो आप कहोगे यस, उत्तल लेंस भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कब बनाता है? जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और F1 के मध्य रखी हो।
और उत्तल लेंस जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है वो सदैव क्या बनाता है, वस्तु से बड़ा बनाता है। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? बोलो जेंटलमैन, आपको इस कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर में बताना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है कि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल लेंस सदैव वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये सेंटेंस सही है या गलत है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो।